अब देखो, हम बात करते हैं महान्यायवादी का। तो भारत के संविधान में पहला एक चीज़ को याद हमेशा रखना है, हम जो ये क्लास लेते हैं और इस क्लास पर जो हम वीडियो बना देते हैं, तो महान्यायवादी पर एक वीडियो बनाए थे जिसमें आवाज़ नहीं रहा। हम बोलते गए, आवाज़ पूरी तरह से खामोश थी। इसलिए महान्यायवादी पर हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो को देखें, सुने और साथ में नोट्स बनाते चले जाएं, तभी आपके काम में आएगा। जहाँ तक महान्यायवादी की बात है, तो भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के लिए एक महान्यायवादी होगा। इस प्रकार महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में मिलता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल के दौरान भी उसे वापस बुला सकता है। इस प्रकार महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसे हम प्रसाद पर्यंत कहते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। वह सरकार की ओर से अपना पक्ष अदालत में रखता है। महान्यायवादी अपने पद पर कार्य करते हुए महान्यायवादी अपने पद पर रहते हुए वकालत कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकता। महान्यायवादी की जब हम बात करते हैं, वह संसद के किसी भी सदन या समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी के कार्यों में सहयोग देने के लिए सॉलिसिटर जनरल एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। जो काम देश स्तर पर महान्यायवादी करता है, वही काम राज्य स्तर पर महाधिवक्ता करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आपसे यहाँ प्रश्न ये रहेगा कि भारत के संविधान में महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 76 से महान्यायवादी की विषय में जानकारी मिलती। पूछेगा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पूछेगा कि महान्यायवादी कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर कैसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है? तो वैसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। पूछेगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल क्या साल का होता है? तो 5 साल का होता है, जिसकी गणना उसके शपथ ग्रहण करने के दिन से होती है। पूछेगा कि महान्यायवादी को उसके कार्यकाल के दौरान वापस कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। इस प्रकार महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसे क्या कहा गया? प्रसाद पर्यंत कहा गया। महान्यायवादी कौन होता है? यह भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी की बात करते हैं तो यह अपने पद पर रहते हुए वकालत कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकता। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन उसे क्या वोट देने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी के कार्यों में सहयोग देने के लिए कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल होता है एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। जो काम देश स्तर पर महान्यायवादी करता है, वही काम राज्य स्तर पर कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने अनुच्छेद 165 तहत कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इस प्रकार महाधिवक्ता राज्य स्तर पर राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। यानी जो काम देश स्तर पर महान्यायवादी करेगा, वही काम राज्य स्तर पर महाधिवक्ता करेगा। क्लियर?